हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम से रिलेट करते हुए वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेन डायग्राम से हम लोग किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत ही फास्ट वे में हम लोग कर सकते हैं। किसी का अगर पेपर लगा हो इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से आप लोग बहुत ही फास्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले लगा करेंगे तो हो सकता है बहुत टाइम लगे आप लोग को, लेकिन अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से हो सकता है। और साथ में जो बच्चे क्लास 11th में या 12th में स्टडी कर रहे हैं, सेट है, सेट चैप्टर में वेन डायग्राम जो है उससे में जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी वो लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों पे। ठीक है, देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है। अ क्लास है द 175 स्टूडेंट, एक क्लास में 175 बच्चे हैं, स्टूडेंट है 175। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग और मोर ऑफ द सब्जेक्ट इन द क्लास। मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18. Find how many students are enrolled in a mathematics alone, physics alone and chemistry alone बच्चों। ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो समझते हैं बच्चों किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 175 स्टूडेंट हैं, और हम लोग को बताया गया ये जो 175 हैं स्टूडेंट्स हैं, ये किस प्रकार से कौन कौन सब्जेक्ट बच्चों स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब 100 में हो सकता है कुछ मैथ के भी हों, ओनली मैथ के हो सकता है कुछ फिजिक्स में भी हों, कुछ केमिस्ट्री में भी हों। तो वही हम लोग को बताया गया कि मैथमेटिक्स में 100 है, एलोन नहीं, मैथमेटिक्स में एलोन तुम लोग पूछा गया है, मतलब केवल मैथ पढ़ते वो पूछा गया, केवल फिजिक्स पढ़ते वो पूछा गया है। फिजिक्स में 70 है, केमिस्ट्री में 46 है, मैथ एंड फिजिक्स में, मैथ और फिजिक्स दोनों मिला के कितने, मतलब दोनों में कॉमन बच्चे कितने हैं? 30, जो मैथ में भी है और फिजिक्स में भी है 30। मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23 कॉमन है, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कितने कॉमन है? 18 कॉमन है, राइट है। और हम लोग को पूछा ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल मैथ पढ़ते हैं, एलोन मैथमेटिक्स या एलोन फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो समझिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन में जो जो हम लोग को गिवन है वो लिख लेंगे। मैथ के कितने स्टूडेंट रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 175, राइट है बच्चों। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथ, तो हम लोग नंबर ऑफ मैथ एनएम लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाएगा आप लोग। एनएम कितने हैं बच्चों? 100, ठीक है। मैथ में कितने बच्चे हैं? 100। फिजिक्स एनपी कितने हैं? 70। केमिस्ट्री में कितने हैं? 46, ठीक है। मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन, जो दोनों में, मैथ एंड फिजिक्स में कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, कितने स्टूडेंट है बच्चों? 28 स्टूडेंट है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट है? 23। एंड जहां लिख के आएगा वो इंटरसेक्शन होता है, मतलब कि दोनों में जो होते हैं। मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों लिखा है, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, कितना है बच्चों? 18, ठीक है। ये आप लोग को नोट कर लेना है, जिससे कि आप लोग को बार बार क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ेगा, यहीं से आप लोग है ना देखते रहेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कितने स्टूडेंट जो मैथ पढ़ते हैं। तो समझिए, इसके लिए पहले हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। इसमें यहाँ पे देखिए आप लोग 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम लोग 3 सर्कल्स यहाँ पर बनाएंगे, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप जरूर करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैप का मतलब होता है कि कुछ पोर्शन है वो एक दूसरे में क्या कर रहा है? मैच कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ओवरलैप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। एक मान लेते हैं मैथ का है ये, एक मान लेते हैं फिजिक्स का है, और एक मान लेते हैं केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब किस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है, अब यहाँ पे ये समझिए ध्यान से बच्चों।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कभी भी आप लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग लास्ट से की जाती है जहाँ पर तीनों लोग मैच कर, तीनों लोग हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, राइट है। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कितने स्टूडेंट है 18, तो हमें वो वाला पोर्शन ढूंढना है जहाँ पे मैथ भी हो, फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो। तो देखिए बच्चों ये वाला हिस्सा तीनों में आ रहा है, ये मैथ का है इतना, ये फिजिक्स का है और ये क्या है केमिस्ट्री का। देख रहे हैं बच्चों फिजिक्स की ये है, तो ये फिजिक्स का है, ये मैथ वाला आ रहा है, ये केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग 18 फिल कर देंगे ऐसे, ठीक है, 18 यहाँ पे लिख देंगे, राइट है बच्चों। थोड़ा अब ऊपर चलेंगे थोड़ा, तो देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं 23। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भाई ढूंढिए बच्चों, फिजिक्स भी हो केमिस्ट्री भी हो, मैथ ना हो तो चलेगा। तो फिजिक्स ये है, देखिए फिजिक्स वाला सर्कल ये देखिए, और केमिस्ट्री ये है, ठीक है। देखिए दोनों फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, ठीक है, दोनों आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे। उसमें मैथ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री आना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। कितने स्टूडेंट है 23, बट आप यहाँ पर 18 स्टूडेंट, 18 स्टूडेंट यहाँ पे फिल कर चुके हैं बच्चों यहाँ पे। तो 18 स्टूडेंट नहीं लेंगे, तो 23 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 23 में 18 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे 5 फिल कर देंगे, राइट है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 23 है लेकिन 18 तो फिल कर चुके हैं, तो कितना बचेगा 23 में 18 जाएगा तो 5 बचेगा, राइट है। अब मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ केमिस्ट्री इधर आएगा, मैथ ये वाला है, केमिस्ट्री इधर वाला है, तो मैथ एंड केमिस्ट्री कितने हैं 28, बट 18 तो फिल कर चुके हैं ना, ये तो सब में है ना 18 कॉमन, तो 18 फिल कर चुके हैं, तो 28 में 18 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा बच्चों 10 बचेगा। 28 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, राइट है। नेक्स्ट फिजिक्स एंड मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स तो ऊपर ही ऊपर, ये एंड ये। कितने स्टूडेंट है मैथ एंड फिजिक्स में बच्चों 30, तो 18 फिर से फिल कर चुके हैं, तो 30 में 18 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा 12 बचेगा, राइट है। 30 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, राइट है। ये चीज़ आ गई सब लोग को। अब इसमें आप कोई भी पहले ले सकते हैं, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स चाहे मैथ, कोई भी आप पहले ले लीजिए बच्चों, आप कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे चल रहे हैं, तो केमिस्ट्री में कितने 46, समझिए केमिस्ट्री का ये पूरा पोर्शन है, ये तो इसमें 46 है, तो ये नंबर तो हम फिल कर चुके हैं ना, तो 46 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, जितना बचेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना कितना फिल कर चुके हैं 10, 18 और 5 इसमें अंदर आ ना, तो 10 और 18 होता है 28, है ना, 10 और 18 28, और 28 और 5 33, तो मतलब 33 तो हम फिल कर चुके ना, तो 46 में से 33 माइनस कर देंगे, 6 में 3 क्या 3, 4 में 3 क्या 1, मतलब यहाँ पर 30 नंबर से यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। बताइए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट में आया बच्चों को, तो यहाँ पे हम लोग 13 फिल कर देंगे, राइट है बच्चों। अब फिजिक्स में 17, तो फिजिक्स में देखिए बच्चों ये जहाँ जहाँ सर्कल जा रहा है फिजिक्स का ये, तो 12 18 और 5, तो 12 और 18 30 होता है, और 30 और 5 कितना होता है 35 होता है। 35 हम लोग भर चुके हैं, और यहाँ फिल कितना करना है 70, तो 70 में 35 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा बच्चों, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, राइट है बच्चों। लास्ट मैथ, कितने स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट, तो 100 में से हम लोग कितने फिल कर चुके हैं, देखिए 12 18 एंड 10 ये फिल कर चुके हैं, तो 12 और 18 कितना होता है 30, और 30 और 10 कितना होता है 40 होता है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। ओके बच्चों, बताइए ये वाला बॉक्स सभी, मतलब ये जो वेन डायग्राम बना के दिखाया सभी लोग को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। ओके बच्चों, अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, जल्दी इसके आंसर हम लोग कर देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अ मैथमेटिक्स अलोन, ऐसे कितने बच्चे जो केवल मैथ में हैं, जो केवल मैथ अकेले मैथ पढ़ते हो, ठीक है। तो केवल मैथ में कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक अलोन, समझिए बच्चों, मैथमेटिक अलोन
बच्चों अगर हम बात करें मैथ में ये पूरा ही हिस्सा है, लेकिन केवल मैथ का पूछे अकेले तो हमें वो हिस्सा लेना है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये देखिए किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है ये वाला, क्योंकि सब बाकी तो ओवरलैप वाले हैं। तो ये वाला हिस्सा ओवरलैप किसी साथ है नहीं, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये अलग है, तो केवल मैथ का है, जो कि कितने हैं बच्चों यहाँ पर 60 है। मैथमेटिक्स एलोन में कितने हैं 60 हैं। फिजिक्स एलोन में भी आप लोग बता सकते हैं, फिजिक्स एलोन, फिजिक्स में देखिए ये फिजिक्स का है, तो ये सब तो ओवरलैप करे, लेकिन ये वाला पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। और लास्ट में है केमिस्ट्री एलोन। तो केमिस्ट्री का आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, है ना। केमिस्ट्री का वीडियो को पोस्ट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और सभी बच्चों को जहां तक पता होगा केमिस्ट्री में कितने हैं 13 है बच्चों, राइट है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का पूछा गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट। ऐसे कितने स्टूडेंट जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 175। इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट को नहीं चूज किया होगा, तो वही बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझिए बच्चों यहाँ पे इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, तो पहले लिख देंगे नॉट offered any of these subjects। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 175, उसमें से इस सबको माइनस कर दीजिए। सबको का मतलब है कि 60 प्लस 12, देखा दीजिए 60 12 35, है ना। जो जो नंबर लिखे हैं सब 10 18 प्लस 5 और प्लस 13, और इन सब को ऐड करके पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करिए बच्चों, पहले ऐड करिए। 2 5 7 7 8 15 15 5 20 23। ठीक है, 23 का ही लगा कितना बच्चों, 1 का ही लगा। तो 2 का ही लगा, 23 हुआ, 2 का ही लगा, तो 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 153। तो 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, तो 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट ऑफर्ड नहीं किया है, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप लोग को आ गया है। लेकिन अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है जो कि इसमें नहीं समझ में आया, तो आप बता सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख कर बच्चों। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन लगाइए, है ना। आपके अगर नेक्स्ट क्लास में होगा तो और भी क्वेश्चन इसके बताएंगे बच्चों, पहले इसको कंप्लीट आप जरूर करिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों। ओके बच्चों।